दोस्तों, चुनाव से पहले एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। भाजपा की ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है। दोस्तों, 17 रिटायर्ड ब्यूरोक्रास्ट नेताओं के साथ साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। 14 सदस्य जो पहुंच चुके और 3 सदस्य रास्ते में अटके, उन्होंने भी सदस्यता बीजेपी की ग्रहण कर ली है। तो राजस्थान कांग्रेस के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में 14 नेता शामिल हुए। दोस्तों, जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान से, प्रदेश में विधानसभा चुनाव को दौर को देखते हुए 17 रिटायर्ड ब्यूरोक्रास्ट अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा ज्वाइन कर ली। जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही, कई बड़े दिग्गज नेता है जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। साथ ही साथ सभी प्रदेश के प्रभारी, जो बीजेपी के प्रभारी है, अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की मौजूदगी में ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य वासुदेव देवनानी की मौजूदगी में इन सभी नेताओं और अधिकारियों ने भाजपा का दामन थाम लिया। हालांकि इस दौरान प्रभारी अरुण सिंह ने यह बताया कि सभी ने बिना किसी वार्ता के ये पार्टी ज्वाइन की, बिना किसी शर्त के इस पार्टी की सदस्यता ली है। इन सब की निष्ठा पीएम मोदी के साथ है। केंद्र सरकार में भी चाहती है कि वो केंद्र सरकार की तरह राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बने। उन्होंने कहा, जिस तरह गहलोत सरकार के कुशासन रहा, उसी तरह जनता त्रस्त है। दलित अत्याचार, महिला हिंसा, पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि साथ ही साथ किसान की कर्ज माफी नहीं, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि इस वजह से वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों, भाजपा का जो कुनबा है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है और कांग्रेस को लगातार झटके मिलते हुए जा रहे हैं। वैसे कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार रिपीट होने जा रही है, लेकिन उससे पहले जो ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिस प्रकार नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि जिस प्रकार भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार जो है वो आम जनता के लिए उन्होंने काम किया, उसी के फैसले को देखते हुए ये लोग आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ बता दें कि भाजपा का जिस प्रकार से ये लगातार कुनबा बढ़ रहा है, कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन सकता है। इसलिए भाजपा इन लोगों को ज्वाइनिंग करवा रही है, लगातार अपनी ओर कई बड़े नेताओं को अपने बीजेपी का दामन थमा रही है। हालांकि इस संगठन से जुड़े कई नेताओं को भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा के इन नेताओं का कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग के साथ साथ मजबूत हो रही है और भाजपा लगातार जैसे जैसे ये लोग जुड़ते जा रहे हैं मजबूत हो रही है। दोस्तों, कौन कौन शामिल है वो भी बता देते हैं। पूर्व आईएएस डॉक्टर महेश भारद्वाज, पूर्व आईएएस हनुमान सिंह बाटी, पूर्व आईएएस सी वर्मा, ये जो लोग हैं वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। पूर्व आरएस मालाराम रेडवा, पूर्व आरपीएस खेमाराम, पूर्व आईएएस पंवरलाल, पूर्व इनकम टैक्स ऑफिसर नरेंद्र गौड़, ये जो लोग हैं इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। लगभग 17 जो लोग हैं जो आज बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की है। जोधपुर जयपुर के व्यापारी भूपेश देवड़ा, ये जो लोग हैं वो बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता कमल राठौड़, जयपुर के व्यापारी भूपेश देवड़ा के साथ साथ गंगापुर के बहादुर सिंह गुर्जर, नागौर के ओम प्रकाश बांगड़ा, भाजपा के पूर्व विधायक रहे कृष्ण कुमार गुर्जर, ये जो है लोग वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं बीजेपी इससे मजबूत होने वाली है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं झटका लगने वाला है। इससे पूर्व भी कई लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जिस प्रकार ये लोग बीजेपी का दामन थाम रहे, बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत हो सकती है। क्योंकि इस बार राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में तीनों ही पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में इस बार जो समीकरण है वो किस ओर जाएंगे? क्या एक बार फिर से कांग्रेस यहाँ से सरकार रिपीट कर लेगी, या बीजेपी जिस प्रकार सदस्यता अभियान चला रही है वो कांग्रेस को टक्कर देती हुई आ रही है? लेकिन बोलना मत, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी लगातार अपना सदस्यता अभियान राजस्थान में चला रही है और कहीं ना कहीं वो तीसरे मोर्चे के रूप में भी इस बार मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करेगी। तो राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव इस बार कहीं ना कहीं बड़े रोचक हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार के अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।